हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो कि एक कॉमन टॉपिक है, किसी एक प्लांट के ऊपर नहीं है, हर प्लांट के लिए जो वो एप्लीकेबल है। हर प्लांट्स के लिए वो टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है कि प्लांट को ग्रो होने के लिए, प्लांट को सर्वाइव करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखिए, प्लांट्स अगर हम कंटेनर में लगा रहे हैं तब सिचुएशन अलग हो जाती है। अगर प्लांट हम जो ज़मीन पे लगा रहे हैं तब सिचुएशन जो वो अलग हो जाती है। कंटेनर गार्डनिंग में थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जब हम ज़मीन में प्लांट लगाते हैं तब ऐसे ही प्लांट लगा देंगे तब भी प्लांट जो वो नेचुरल तरीके से सरवाइव कर जाता है। लेकिन हर एक प्लांट की आवश्यकताएं जो वो नीड्स जो वो एक जैसी ही होती हैं, चाहे वो ज़मीन में लगा है, चाहे वो कंटेनर में लगा है, चाहे जिस मर्जी चीज़ में लगा है, पर सबकी जो आवश्यकता है, सबकी जो नीड है वो एक जैसी ही है। क्योंकि प्लांट को सरवाइव करने के लिए वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज उसी टॉपिक के ऊपर बात करें। सबसे पहले तो प्लांट के लिए जो ज़रूरी है वो है रोशनी। रोशनी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रोशनी जो है वो प्लांट में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करती है। अगर पौधों को लाइट नहीं मिलेगी प्रॉपर, अगर पौधों को धूप नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, पौधा जो वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा और आपका पौधा हेल्दी नहीं होगा। अब बात करते हैं कि रोशनी की भी कितनी ज़रूरत है। वो होता है प्लांट के हिसाब से। कुछ प्लांट ऐसे हैं कि पूरा दिन की धूप भी उनके ऊपर पड़ जाए तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत हार्डी होते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे हैं अगर उनको थोड़ी सी भी धूप लग जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं। अब देखिए, ये है मेरा जेट प्लांट। ये जो प्लांट है पूरा दिन धूप में बहुत अच्छे से जो वो सरवाइव कर जाता है। लेकिन कुछ नर्सरी वाले क्या करते हैं, इसको इंडोर प्लांट कह के बेच देते हैं और प्लांट जो वो ख़राब हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इतनी धूप में छत के ऊपर इनको लगा रखा और इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। अब मैं आपको इसका दूसरा प्लांट दिखाती हूँ जो कि ऐसी जगह पे रखे थे जहाँ सिर्फ 1 या 1.5 घंटे की धूप आती थी और इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी पीली सी पड़ गई हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर रोशनी नहीं मिली, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो वो अच्छे से नहीं हो पाई। क्योंकि हर एक प्लांट की जो नीड्स है ना रोशनी की वो अलग अलग है। कईयों को चाहिए सेमी शेड एरिया और कईयों को चाहिए प्रॉपर धूप, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट। अब देखिए ये बोगनविलिया का एक एग्जांपल देख लीजिए, कितनी अच्छे से चला हुआ है। जितने भी मैंने जेट प्लांट धूप में रखे हुए हैं वो बहुत ही लश ग्रीन है और बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और हेल्दी भी बहुत हैं। और जो प्लांट मैंने धूप में नहीं रखे थे उनकी हालत तो आपने देख ही ली है। अब देखिए बोगनविलिया की एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ये जो बोगनविलिया का प्लांट है ये ऐसी जगह में रखा है जहाँ पे पूरा दिन धूप पड़ती है। हाँ, शाम की धूप जो है जैसे कि शाम के 3 या 4 बजे के बाद वहाँ धूप नहीं पड़ती। और ये 2 बोगनविलिया देखिए ये ऐसी जगह पे रखे हुए थे जहाँ पे धूप नहीं पड़ती थी, क्योंकि उठा के मुझे नीचे ले जाने पड़े थे। और इनकी हालत देखिए कि एक भी फूल नहीं लगा, सिर्फ पत्ते ही पत्ते आए हैं। तो बोगनविलिया को चाहिए होती है पूरे दिन की धूप। अब ये वाले प्लांट देखिए, ये जैसे ड्रेसिना सर्कुलोसा का प्लांट है, अग्लोनिमा का प्लांट है, ये प्लांट ऐसे हैं इनको रोशनी की ज़रूरत है सिर्फ कि सामने से इनको अच्छी लाइट मिल जाए, ब्राइट लाइट मिल जाए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो वो अच्छे से हो जाएगी और ये प्लांट जो वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। स्पेशली जो वेरीगेटेड पत्तियों वाले प्लांट होते हैं ना उनको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नहीं तो वेरिएशन ख़त्म हो जाती है पत्तियों की, पत्तियाँ डल सी दिखने लग पड़ती हैं। मेरा ड्रेसिना सर्कुलोसा का प्लांट देख सकते हैं बिल्कुल छोटू सा था, 3-4 साल हो गए इसी गमले में है, सिर्फ इसकी अच्छे से देखभाल की है। ये सारे ही जितने भी प्लांट हैं जैसे कि मनी प्लांट हो गया, सिंगोनियम का प्लांट हो गया और अरेका पाम वगैरह हो गए, ये सारे प्लांट इनको ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो, सेमी शेड एरिया चाहिए, जैसे कि दूर से इनको ब्राइट लाइट छन के धूप मिले, तो ऐसी वाली लाइट चाहिए। बात सिर्फ ये है कि लाइट तो चाहिए पौधों को, रोशनी तो चाहिए, क्योंकि बिना लाइट के, बिना रोशनी के पौधों में जो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है पौधों के लिए, वो है धूप, रोशनी। तो ऐसी जगह में पौधे रखने हैं जहाँ पे पौधों को जो वो प्रॉपर रोशनी मिल सके। आप देखिए मेरे सिंगोनियम के प्लांट कितने अच्छे से जो वो लश ग्रीन है, सामने से धूप पड़ती है, ऐसे इनको डायरेक्ट धूप कभी भी नहीं पड़ी है और बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। सारे मैंने 5-5 इंच के गमले में लगा रखे हैं। मनी प्लांट देखिए 5 इंच के गमले में लगा रखा है और बहुत अच्छे से जो वो सर्वाइव कर रहा है, आप देख सकते हैं।
इनकी पत्तियों को देख के पता चल जाता है कि इनको जो लाइट है वो प्रॉपर मिल रही है, जितनी इनको चाहिए उतनी लाइट इनको मिल रही है। तो प्लांट आपका जो अच्छे से सर्वाइव करेगा अगर उसको जो वो प्रॉपर लाइट मिलेगी। अब ये वाले मेरे प्लांट देखिए, ये जो विनका के प्लांट है, ये ऐसे प्लांट है इनको धूप तो चाहिए लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो हाइब्रिड वाला विनका है ना, ये ज़्यादा धूप सहन करता ही नहीं है, ना ज़्यादा बारिश सहन करेगा ना ज़्यादा ठंड सहन करेगा। तो इसको ऐसा एरिया देना है जहाँ पे जैसे कि सामने से तो धूप आ रही है लेकिन सीधी धूप ना पड़े, सीधी बारिश ना पड़े। तो मैंने ये विंडो के ऊपर रख रखे हैं, यहाँ मेरी किचन की विंडो, और यहाँ पे लाइट भी प्रॉपर पड़ती है, बारिश नहीं पड़ती है, तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। दूसरे नंबर पे बात आती है मिट्टी की। देखिए अगर प्लांट हम ज़मीन पे लगा रहे हैं ना, तो मिट्टी की क्या है कि इतनी ज़्यादा वो नहीं होती कि मिट्टी कैसी है, ऐसी है वैसी। जब प्लांट हम गमले में लगा रहे हैं, कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, तो मिट्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मिट्टी जो वो वेल ड्रेन बनानी पड़ती है। हर एक प्लांट के लिए मिट्टी जो वो वेल ड्रेन चाहिए होती है, क्योंकि गमले में अगर पानी रुकेगा तो रूट्स जो वो ख़राब हो जाएंगी। एक हेल्दी मिट्टी बनानी है, वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है, ताकि पौधे को जो वो न्यूट्रिशन अच्छे से मिल सके, क्योंकि पौधे को न्यूट्रिशन उसी मिट्टी में से लेना है। देखिए गमले में क्या होता है कि प्लांट एक लिमिटेड एरिया में लगा होता है, उसको उसी मिट्टी से न्यूट्रिशन लेना है। तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए ताकि जो रूट्स हैं उनको प्रॉपर जो वो न्यूट्रिशन मिल सके। इसलिए मिट्टी बनाते समय जो वो ध्यान रखना है कि हम कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, तो कंटेनर गार्डनिंग के लिए मिट्टी का विशेष ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर मिट्टी हम टेरेस गार्डनिंग के लिए बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि टेरेस गार्डनिंग के लिए मिट्टी जो है वो ऐसी बनानी चाहिए जिसका वेट जो है वो बहुत कम हो और जो मॉइस्चर को होल्ड करके रखे। और आप चाहें तो उसमें राइस हस्क या कोकोपीट मिला सकते हैं। कोकोपीट थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, और कोकोपीट क्या है कि डिकम्पोस्ट नहीं होती है। आप राइस हस्क अगर आपको कहीं से मिल जाता है ना, तो आप इसको मिलाइए। मेरे हिसाब से राइस हस्क जो वो वेस्ट होता है, क्योंकि राइस हस्क जो वो डिकम्पोस्ट हो जाता है। अच्छा, एक तो मिट्टी का वेट कम हो जाता है, दूसरा ये डिकम्पोस्ट होके खाद का काम भी करता है। हालांकि दोनों का काम एक जैसा ही है, दोनों ही मिट्टी को जो वो हल्का करते हैं, लेकिन क्या है कि राइस हस्क डिकम्पोस्ट होके खाद बन जाता है। अब बात करते हैं इसके पोषक तत्वों की, कि ये प्लांट्स को पोषक तत्व कौन कौन से चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये कहाँ से मिलेंगे? खाद से मिलेंगे। तो मिट्टी में जो वो आपने पोटाशियम और नाइट्रोजन और फास्फोरस रिच खाद जरूर मिलानी है। बर्मी कंपोस्ट मिला ले लीजिए, और फंजीसाइड का ज़रूर यूज़ करिए, जैसे कि हल्दी वगैरह। जब मार्केट में भी कई तरह की केमिकल वाले जो वो फंजीसाइड मिल जाते हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी नीम की पत्तियों का भी यूज़ करती हूँ, ताकि मिट्टी जो है वो बिल्कुल ऐसी बने जिसमें किसी भी तरह का कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। देखिए अब ये पोषक तत्व जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कंटेनर गार्डनिंग के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन से जो है वो प्लांट को ये सारे पोषक तत्व नेचुरली ही मिल जाते हैं। लेकिन जब प्लांट गमले में लगा तो उसके लिए ये स्पेशल डालने पड़ेंगे, तो आप उसका भी ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि प्लांट्स को जो वो एरिएशन कैसा चाहिए। हवा, देखिए प्लांट्स को ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की और रेस्पिरेशन के लिए, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऐसी जगह में पौधे रखिए जहाँ पे एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो, पौधों को जो वो बहुत अच्छे से जो वो हवा मिल सके। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों का ही पौधे की ग्रोथ की प्रक्रिया में जो वो विशेष महत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर फोटोसिंथेसिस के लिए काम करती है, तो ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए काम करती है। तो एयर सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए जहाँ पे आपने प्लांट रखे हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, तापमान की, किस पौधे के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि हर पौधे का एक ऑप्टिमल तापमान होता है। हर पौधे को एक ज़रूरत के हिसाब से जो वो तापमान चाहिए होता है। तो प्लांट्स को ऐसी जगह पे रखना है, जिस प्लांट की जैसी रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की, उसको वहीं पे रखना है। ऐसे नहीं कि कोई भी प्लांट आप कहीं भी रख दीजिए, इससे क्या होगा, आपका प्लांट जो वो ख़राब हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पौधों को पानी क्यों आवश्यक है। पौधों को पानी इसलिए आवश्यक है कि जितने भी न्यूट्रिएंट है मिट्टी में, वो सारे जो वो रूट्स तक पहुंच जाए।
अगर प्लांट्स को प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा, प्लांट्स को हम उन प्लांट्स के अकॉर्डिंग पानी नहीं देंगे कि कुछ प्लांट को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ प्लांट को पानी जो है वो हफ्ते में 2 बार चाहिए होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको पानी जो है वो सुबह शाम दोनों टाइम चाहिए होता है वेदर के अकॉर्डिंग के अनुसार। तो वो पानी जो है वो क्या करता है, जितने भी मिट्टी में न्यूट्रिएंट होते हैं वो पौधों की रूट्स तक पहुंचाते हैं, और फिर क्या होता है कि रूट से होकर स्टेम तक जो वो सारे न्यूट्रिशन पहुंचते हैं और पौधा जो वो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और सेल के फंक्शंस के लिए भी जो वो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए पानी का भी विशेष ध्यान रखना है। हर पौधे को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके आवश्यकता के हिसाब से जो वो पानी आपने ज़रूर देना है। देखिए अभी पानी फिर इतना देना है कि नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, ये नहीं है कि थोड़ा थोड़ा सा पानी देना है, ऐसा नहीं करना है। जब भी प्लांट को आप पानी देते हो ना तो खूब सारा पानी देना है, ताकि पूरे गमला जो है वो पानी से भर जाए, रूट्स तक जो है वो पानी पहुंच जाए, और पानी जब नीचे से ड्रेन आउट होना शुरू हो जाए तब पानी जो है वो बंद कर देना। इस हिसाब से जो है वो पानी देना है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। हर पौधे के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है जिसमें वो अच्छे से ग्रो करते हैं। पौधे की हर प्रक्रिया में जो टेम्परेचर का एक विशेष महत्व होता है, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो, चाहे एक बीज अंकुरित होने की प्रक्रिया हो, चाहे फूल खिलने की प्रक्रिया हो, चाहे फल बनने की प्रक्रिया हो, हर प्रक्रिया में जो वो टेम्परेचर का एक विशेष महत्व है। इसलिए जब भी आप कहीं भी कोई पौधा लगाते हैं तो पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसी जगह में प्लेस करना है जहाँ पे उसे रोशनी, हवा, टेम्परेचर अच्छे से मिल सके, पोषक तत्व और मिट्टी तो आपने उनको देना ही देना है। अगर आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, आपका पौधा जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।